मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अनंतानंद सिद्ध परमविष्टि भगवंतों की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शौचनक महावीर भगवान की, समस्त गणधर भगवंतों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, इनकम 9 कोटि मुनिराजों की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, चतुर्विद संघ की। तो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें तीसरा अध्याय से हमने शुरू किया था। किताब की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप लोग इतने परेशान हो रहे हैं। आपको सारे सूत्र स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो किताब की आवश्यकता क्या है। लेकिन एक जनरल ये मान्यता है कि कुछ बट रहा हो तो हमें मिले। ये भारत की पुरानी पद्धति है, चाहे कुछ भी बट रहा हो, फ्री में मिल रहा है, हमें दो। बहुत अच्छी चीज़ है ये, लेकिन इससे आपका कितना नुकसान हो रहा है ये आप नहीं समझ पाएंगे। मेरा कोई लाभ या नुकसान नहीं है इसमें, इसलिए हम तो उतना वेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नुकसान आपका ही है। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कल लोक के 3 भाग, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। इसमें भी 2 मान्यताएं हैं लोक की, एक सम चतुरस्र आकार यानी पैरालेपोइड, और एक है कॉनिकल शेप का। ये 2 तरह की मान्यताएं हैं। इसी तरह त्रसनाड़ी को एक राजू की जो मानते हैं, स्क्वायर शेप की। दूसरा मत है कि वो बेलनाकार भी है। तो इस तरह से ये लोक की दूसरी मान्यता भी है। ये धवला जी षटखंडागम की टीका में लिखा हुआ है, और इसमें दोनों मत दिखाए हैं। इसलिए आचार्य श्री का कहना है कि दोनों मतों का हमें संग्रह करना चाहिए। फिर पहला सूत्र क्या था, जिसमें 7 पृथ्वियां बताई थी। पृथ्वियों के नाम क्या है? रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तमो, महातमा, प्रभा, भूमयो, घनाम्बु, वाताकश, प्रतिष्ठा, सप्त, धोदह। इसमें जो सप्त अध लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये 7 पृथ्वियां नीचे हैं। ठीक है। पहली पृथ्वी का नाम क्या? रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा। इनको प्रभा क्यों कहा? प्रभा क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि उस तरह का वहां पर प्रकाश है, या उसकी कांति है, चमक है वहां की पृथ्वी की। पंख यानी कीचड़ जैसी है, धूम यानी धूम्र जैसी चमक है, तमय माने अंधेरा, और महातमय माने अत्यधिक अंधेरा। इस तरह की वहां पर। और ये मृदंगाकार बताया था। फिर ये सब आधारित किस पे हैं? तो 3 बात वालों के ऊपर आधारित हैं। घनोदधी बात वाला है, घन बात वाले और तनु बात वाला है। इनके रंग भी इसी तरह से हैं जो दिखाए गए हैं। बहुत सारी बातें आपको बोल के नहीं बताई जा रही, आप चित्र से देख के समझ सकते हैं। ठीक है। समय कम है और आपको ज्यादा देखना है, तो उससे फिर दूसरा सूत्र है कि उसमें कितने नरक होते हैं उन पृथ्वियों में। तो कल भी एक प्रश्न किया था कि नरक की संख्या कितनी है, तो 84 लाख नरक हैं। तासु यानी उसमें, 63 यानी 30 लाख, पंचविंशति माने 25 लाख, पंचदश यानी 15 लाख, 10 यानी 10 लाख, 3 लाख, पंचओनिक, ऊन का मतलब होता है कम। 49 यानी क्या होता है? 50 में 1 कम। 39 यानी 40 में 1 कम। 29 यानी 30 में 1 कम। ऊन यानी होता है कम। तो पंचोनैक मतलब 5 कम 1 लाख।
नरक शत सहस्राणी और 5 आखिरी में। इस तरह से ये 84 लाख नरक, इनको बिल भी कहते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन सिद्धांत की भाषा में क्या कहा जाएगा, ये 84 लाख नरक है। ठीक है, पहली पृथ्वी में कितने हैं तो उनकी संख्या अलग अलग सब दे रखी है पृथ्वियों में। फिर ये चित्र के माध्यम से दिखाया था। फिर वहां रहने वाले जो जीव हैं उनको क्या बोलते हैं, नारक। कैसे होते हैं वो, तो नित्या अशुभतर लेश्या वाले, अशुभतर परिणाम वाले, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया होती जाती है पहली पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक जाते जाते। लेश्या के बारे में बताया था कि कापोत से लेके महाकृष्ण परम कृष्ण लेश्या तक वो बदलती जाती है। और क्या दुख होते हैं वहां पर, तो परस्परो धीरे दुखा, परस्पर में दुख देते हैं एक दूसरे को। और असुर कुमार जाति के देव, सोचिए आपके देवों को भी वहां पर आनंद आ रहा है। क्या इसमें आनंद आ रहा है, आपस में लड़ाने में। तो यहां भी आप लोग देखते होंगे कि जो लोग दूसरों को लड़ाने भिड़ाने में आनंद लेते हैं वो कहाँ जन्म लेंगे, इसी असुर कुमार जाति के देवों में। पुण्य भी कर रहे हैं तो वो देव बन जाएंगे, लेकिन उनको आनंद किसमें आ रहा है, लड़ाने झगड़ने में। तो वो असुर कुमार जाति के देव बन जाएंगे और तीसरे नरक तक जाके नारकियों को आपस में भिड़ाने का कार्य करते हैं और आनंद लेते हैं। ये कौन सा ध्यान कहलाता है, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में आनंद आता है और आर्त ध्यान में दुख होता है। क्या रौद्र ध्यान के 4 प्रकार कौन से हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और विषय संरक्षणानंद। मतलब जिसको झूठ में आनंद आए वो मृषानंद, चोरी में आनंद आए उसको चौर्यानंद, विषय के संरक्षण में आनंद आए विषय संरक्षण। मतलब रौद्र ध्यान में आनंद आएगा, पाप करने में जिसको आनंद आए वो रौद्र ध्यान, और उससे कौन सी गति का बंद होता है, नरक। और आर्त ध्यान से तिर्यंच गति। आर्त ध्यान मतलब कष्ट हो, किसी का इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, पीड़ा हो रही शरीर आदि में, या किसी चीज की हमारी बहुत तीव्र इच्छा है, निदान है, तो उससे क्या होगा, कष्ट होगा, और कष्ट के कारण तिर्यंच गति का बंद हो जाता है। तो खतरनाक क्या है, आनंद के दुख। पाप में आनंद माना ज्यादा खतरनाक है। लोग कहते हैं हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, दूसरों की मजाक उड़ाते रहो, चोरी करते रहो, उसमें आनंद लेते रहो, तो कहां जाएंगे। तो ये ज्यादा खतरनाक है कि तिर्यंच बनना ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए भले ही कष्ट में रहो लेकिन आनंद पाप में मत लो, ठीक बात। फिर संक्लिष्ट स्रोधीर दुखाश प्राक चतुर्थ्या। प्राक चतुर्थ्या यानी चतुर्थ पृथ्वी के पहले तक। संक्लिष्ट यानी जो आपस में अंदर से संक्लिष्ट भाव रखे रहते हैं, ऐसे असुर वहां चौथी पृथ्वी से पहले तक के नारकियों को दुख दिलवाते, आपस में लड़वा के दुख देते हैं। फिर इसके बाद ये सब आपने देखा था कि नरक में कैसे स्वागत किया जाता है। जब कोई पैदा होता है तो बिल के आकार के उनके घर होते हैं, जैसे चूहे का बिल होता है वहां पर उनका जन्म होता है। वो जैसे नीचे गिरते हैं तो पृथ्वी का स्पर्श करके वो चकते हैं। फिर इस तरह से वहां और भी कष्ट रहते हैं, आपस में एक दूसरे को कष्ट देते हैं। भोजन किया, नॉनवेज खाया, दारू पी, अनेक जीवों की हिंसा की, अब भोग अपने पाप कर्मों का फल। मतलब हम तो नॉनवेज खाते ही नहीं है, आप ये मान रहे हैं ना। पहले दिन हम आए थे तब हमने शायद लोगों को बताया भी था कि आप लोगों के खान पान में नॉनवेज जा रहा है, आपको नहीं पता होगा। जैसे बिस्किट चॉकलेट में मांसाहार का अंश है, पिज्जा बर्गर में मांसाहार होता है, आइसक्रीम में मांसाहार है, और कोल्ड ड्रिंक्स में अल्कोहल शराब है। तो इसमें जो नरक में बोल रहा है ना कि आपने दारू पी, तो आप पूछो कि मैंने कहाँ पी दारू, तो बताएगा कि स्प्राइट, थम्स अप, कोका कोला, ये सब क्या है, अल्कोहल 4% तक गवर्नमेंट ने छूट दी है, और मिलाने वाले कितना मिलाते हैं इसका कोई पता नहीं। तो इसलिए आपको सावधान रहना है। पैकेट में बंद जितनी चीजें हैं अगर आप उसको खा रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली नॉनवेज खा रहे हैं।
और फिर आपको नरक में जाके पता चलेगा कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मैंने तो बहुत पूजन पाठ की थी, मैंने बहुत शिविर अटेंड किए थे, बहुत अभिषेक किया था, वैयवृत्ति की थी, फिर मैं नरक में कैसे आ गया। तो वहाँ फिर अवधि ज्ञान से पता चलेगा कि इन चीज़ों में क्या क्या मिला हुआ था। तो अच्छा क्या है, यहीं छोड़ना या वहाँ जाके फिर पता करना? यहीं छोड़ना ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा, आप लोग समझदार काफ़ी हैं। फिर वहाँ कितने समय तक रहना पड़ता है, तो वो स्थिति कितनी होती है, तो तेषवे के त्रिसप्त सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। परा माने होता है उत्कृष्ट, स्थिति माने रहने का समय। तो वहाँ कितने समय तक उत्कृष्ट रहना पड़ेगा, तो पहली पृथ्वी में उत्कृष्ट अगर कोई जाएगा तो 1 सागर तक, 1 सागर से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक सकता। दूसरी पृथ्वी में 3 सागर। सूत्र से समझ में आ रहा है? तेषु 1 3 सप्त 10 सप्तदश द्वाविंशति और त्रयस्त्रिंश। ठीक है, तो ये सूत्र से भी हम समझ सकते हैं, एक बार थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो ये सागर क्या होता है, सागर के बारे में क्या बताया था? 1 सागर बराबर होता है 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य। 1 सागर यानी 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य। अब आप पूछो अद्धा पल्य क्या होता है, तो असंख्यात उद्धार पल्यों का एक अद्धा पल्य होता है। अब एक उद्धार पल्य क्या होता है ये पूछेंगे आप, तो असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल्य होता है। आप पूछो व्यवहार पल्य क्या होता है, तो व्यवहार पल्य की गणना बहुत ही टिपिकल है। उसके लिए एक इमेजिनेशन बताया जाता है कि आप 2 कोश चौड़ा 2 कोश लंबा 2 कोश गहरा एक गड्ढा बनाओ, उसमें उत्तम भोग भूमि में पैदा हुआ जो शीप होता है, मेढ़ा, उसके बालों के छोटे छोटे टुकड़े करो, इतने छोटे टुकड़े कि दूसरा टुकड़ा हो ना सके उसका। उन टुकड़ों से, बालों से उस गड्ढे को भर दो। गड्ढे का साइज क्या था, 2 कोश बाय 2 कोश बाय 2 कोश, और इतने अच्छे से उसको कंप्रेस कर दो कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो दबे ना। समझ गए? 2 कोश बाय 2 कोश बाय 2 कोश का गड्ढा आपने काय से भर दिया? उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के। क्यों उत्तम भोग भूमि का क्यों लिया? क्योंकि उसके सॉफ्टेस्ट बाल होते हैं, उससे ज्यादा सॉफ्ट किसी के बाल नहीं होते। उतने छोटे छोटे टुकड़े करो जिससे कि उसका दूसरा टुकड़ा कैंची से भी ना हो सके, और उसको ऐसे भर दो कंप्रेस करके जिससे उसके ऊपर से सेना भी निकल जाए तो दबे ना। अब 100 साल में एक एक बाल को निकालो। कितने बाल भरे उसमें पता है आपको? तो इमेजिन करना है, 100 साल में एक बाल निकालो। जितने साल में वो गड्ढा खाली हो जाए उसको बोलेंगे एक व्यवहार पल्य। क्या बोलेंगे? एक व्यवहार पल्य। अब उसमें असंख्यात का गुणा कर दो तो बन जाएगा उद्धार पल्य। फिर उद्धार पल्य में ये असंख्यात का गुणा करो तो बनेगा अध्यापल्य। तो अध्यापल्य, कितने अध्यापल्य बताए थे? 10 कोड़ा कोड़ी, मतलब करोड़ का करोड़ में गुणा करो तो कोड़ा कोड़ी, और उसमें 10 का गुणा करो तो 10 कोड़ा कोड़ी। अध्यापल्यों का एक सागर होता है। अब आप समझ गए कितने सागर तक पहले इस पृथ्वी में रुकना पड़ सकता है। तो एक सागर का मतलब इनफाइनाइट तो नहीं कहेंगे, लेकिन अनकाउंटेबल तो कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 3 सागर 7 सागर 10 सागर 17 22 और 23 ये उत्कृष्ट है। और मिनिमम कितना? तो 10,000 वर्ष। और ये अगले उसमें हम देखेंगे, उसका भी सूत्र आएगा 4थे अध्याय में। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नरक वरक कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते कि नरक नाम की कोई चीज है, लेकिन वैज्ञानिकों ने भी इसमें कुछ खोज करके बताई है। तो वो कल हम देख चुके हैं वीडियो, आज हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो समय सीमित है। जब रूस के वैज्ञानिकों फिर मध्य लोक में आ गए। मध्य लोक में क्या है? तो कई सारे द्वीप समुद्र हैं, जिसमें जम्बू द्वीप, लवणो दादय, शुभ नामन और द्वीप समुद्रा। द्वीप समुद्र हैं एक दूसरे को घेरे हुए। कैसे हैं वो? वलयाकृतय द्विर द्विर विष्कंभा, मतलब डबल डबल उनका
साइज होता जाएगा द्वीप और समुद्र का, और एक दूसरे को घेरे हुए हैं पूर्व पूर्व प्रक्षेपिणों, एक दूसरे को घेरे हुए, और कैसे वलयाकृतया, वलय मतलब होता है चूड़ी के आकार के। जैसे ये वीडियो आपने देखा था, इसमें कई सारी चीजें और भी दिखाएंगे। जैसे ये समुद्र के बाद द्वीप आया, फिर ये चूड़ी के आकार के एक दूसरे को घेरे हुए। इसमें साउंड बंद है क्या इसका ना? अब यहां आप देखिए कि आपने इसको पॉज करना पड़ेगा वहां पे ना। चलो भैया रोको 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 रोको। हाँ, अब इसको देख रहे हैं चित्र आप? इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें 5 जो दिख रहे हैं इसको कहते हैं पंचमेरु। पंचमेरु की पूजा करते हैं आप लोग? पंचमेरु होते कहाँ है ये पता है? तो बीचों बीच जो जम्बूद्वीप दिख रहा है उसके सेंटर में एक जो दिख रहा है वो सुमेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु। उसको घेरे हुए जो समुद्र है ब्लू कलर का, वो कौन सा है? लवण समुद्र। उसको घेरे हुए धात की द्वीप है, और धात की द्वीप के दोनों साइड जो दिख रहे हैं वो दूसरे मेरु है। विजय अचल ये मेरु पर्वत है। फिर उसको घेरे हुए डबल साइज का कौन सा समुद्र है? कालोद, कालोदधी। और उसको घेरे हुए कौन सा? पुष्करवर द्वीप दिख रहा है आपको चित्र में? पुष्करवर द्वीप में 2 सुमेरु और हैं। कौन से? अचल, विद्युन्माली। ये 5 मेरु की हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इन पहाड़ों की पूजा क्यों करते हैं? पहाड़ों की पूजा नहीं करते, उनके ऊपर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनमें जो विराजमान भगवान हैं उनकी पूजा करते हैं हम। ठीक है? और कैसे कैसे हैं वो? पृथ्वी तल से 500 योजन पर भद्रशाल वन है, फिर उसके ऊपर 62,500 योजन पर नंदन वन है, उसके ऊपर 36,000 योजन पर सोमनस वन है। तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 1 लाख। और 40 योजन की चूलिका मतलब उसकी चोटी है, जहां पर भगवान का अभिषेक होता है। जन कल्याण के समय भगवान को ले जाते हैं, पांडुक शिलाएं चारों दिशाओं में 4 पांडुक शिला बनी है, तो वहां पर ले जाके भगवान का अभिषेक करते हैं। तो ये चित्र से क्लियर समझ में आ रहा है आपको? 5 मेरु कहां कहां है, कैसे कैसे हैं? जम्बूद्वीप में कितने मेरु? 1। धात की द्वीप में, और पुष्करवर में, पुष्करवर के आधे में 2 है। उसके उस साइड क्या है? मानुषोत्तर पर्वत के उस साइड हम जा नहीं सकते, इसलिए यहीं के पेरू की हम वंदना आदि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब असंख्यात द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए कहां तक हैं? तो जहां तक लोक का एंड है। कितना राजू बताया था? 1 राजू चौड़ाई तक। तो अंत में स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप है। और पहला से लेके 8वां द्वीप कौन सा बताया? नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र। 13वां द्वीप, 13वें द्वीप का नाम क्या है? रुचकवर द्वीप, रुचकवर समुद्र। ठीक है, वहां भी मंदिर हैं। तो जब हम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं तो वो रुचकवर द्वीप के भी मंदिरों की भी वंदना करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनके बारे में हमने समझा। अब उन जम्बूद्वीप के सेंटर में मेरु की नाभि मान के, मतलब एकदम सेंटर में, हमारे शरीर का सेंट्रोइड कहाँ होता है? नाभि पे। ऐसे ही उस जम्बूद्वीप का सेंटर कहाँ पर है? मेरु पर्वत पर। और जम्बूद्वीप कितना है साइज उसका? तो 1 लाख योजन उसका विश्वम यानी डायमीटर है। ठीक है, और उसमें 7 क्षेत्र हैं जिनके नाम है भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, वृक्षा, क्षेत्राणी। तो ये भी हमने चित्र के माध्यम से देखा था। अब कल ये बात हुई थी कि कुछ लोगों में प्रश्न उठेगा कि भाई हम तो पृथ्वी को गोल मानते आए हैं, हमें तो स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि बॉल की तरह गोल है। तो अगर बॉल की तरह गोल है
और हम अगर एक पॉइंट से लेके घूमना शुरू करें, जैसे ये दो वैज्ञानिकों ने 30 डिग्री लैटिट्यूड पर चक्कर लगाना शुरू किया पृथ्वी का, चित्र दिख रहा है आपको? तो 30 डिग्री लैटिट्यूड पर जब घूमना शुरू किया उनने, तो उनने 4 चक्कर लगा लिए, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। 40,000 मील चल गए 30 डिग्री एक्सिस पर, लेकिन वो पहले स्थान पर नहीं पहुंच पाए। मतलब पृथ्वी गोल नहीं है, ये उन्हें सिद्ध कर दिया। क्योंकि 40,000 मील चलते तो लगभग 4 चक्कर हो जाते पृथ्वी के उस 30 डिग्री लैटिट्यूड पर, क्योंकि उसमें जो परिधि आ रही है वो कितनी आ रही है? 10,400 मील। तो ऐसे बहुत सारे उसके एविडेंस हैं। एक बुक है एरिक डोबे की, जिसमें उन्होंने प्रूव किया है, 200 प्रमाण दिए हैं। कितने? 200 प्रमाण दिए हैं कि पृथ्वी अगर आप बॉल की तरह मानोगे तो क्या गड़बड़ होगी। ऐसे और भी कई हमने प्रूफ दिए थे आपको, जिसमें ये सिद्ध हो रहा था कि पृथ्वी गोल नहीं है। और आज जो याद कराया जाता है कि ये सब ग्रह कैसे हैं, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, एक के बाद एक हैं जो सन के चक्कर लगा रहे हैं। अगर ये मानते हो आप, तो दिन में आपको मरकुरी, वीनस दिखना चाहिए, रात में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य की तरफ है। पूछ रहे हो कुछ? हाँ है? पॉइंट दिखे चाहे कुछ दिखे, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में है ना वो दोनों, यही ज्ञात कराया जाता है ना। अरे दूरी भी तो है उसकी, तो वो तो सभी जानते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। यही हम पूछ रहे हैं कि दिन के समय आपको वीनस दिखेगा, रात में कैसे दिखेगा? क्योंकि वो पीछे है। रात कब होती है? जब हम सूर्य के बैक में आते हैं, पृथ्वी घूम जाती है। यही मानते हो ना आप? तो उस हिसाब से इसको नहीं दिखना चाहिए। अभी मानने वाली बात नहीं है, अभी अपन बाद में चर्चा कर लेंगे इसमें डिटेल से। अभी बात शिविर की कर ले, अपन चर्चा हम कमरे में कर लेंगे। हाँ समझ गए। आप आगम प्रमाण लेके आइए। हाँ शास्त्र में कहाँ लिखा है, आप लेके आइए, फिर बात करेंगे, ठीक है? कहाँ? तो इस तरह से दुनिया में कई सारे लोग हैं जो आज इस चीज को मान्यता देते हैं कि अर्थ फ्लैट है। किसी ने प्रश्न किया था कि गोल तो आप भी बता रहे हैं, क्योंकि जम्बूद्वीप गोल है, लेकिन वो गोल कैसा है? जैसे आपकी रोटी होती है गोल, वैसी हम मानते हैं। जम्बूद्वीप को हम कैसा मानते हैं? गोल, चपटा। लेकिन विज्ञान कैसा मानता है? बॉल की तरह। तो बॉल की तरह नहीं है वो ऐसा है फ्लैट। और सूर्य चंद्रमा उसके चक्कर लगाते हैं। अभी जो वीडियो देखा था आपने, 2 सूर्य 2 चंद्रमा देखे थे हाँ। अरे आपने साइंस पढ़ा नहीं, अभी बताते हैं आपको साइंस के ही रेफरेंस देंगे हम यहीं पे। कल आपको इसका, कल या परसों आपको इसका प्रूफ मिलेगा कि कौन से वैज्ञानिकों ने बताया है, फोटो खींचे हैं, 2 चंद्रमा के भी आए हैं। फिर ये 7 क्षेत्र जो बने हैं वो 6 पर्वतों के माध्यम से बने हैं। उनके नाम हैं तद विभाजिना, पूर्वा परायता, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मि, शिखरिणो, वर्षधर पर्वताः। इनको विभाजित करने वाले पूर्व परायता, पूर्व से अपर यानी पश्चिम तक, पूरा जम्बूद्वीप को पूर्व से पश्चिम तक किन पर्वतों ने विभाजित किया है? तो हिमवन, महाहिमवन, ऐसे 6 पर्वतों के नाम हैं। तो ये सब हम देख चुके कल इनको वीडियो के माध्यम से। उन पर्वतों के रंग कैसे हैं, किससे बने हुए हैं? हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर, रजत, हेममया। सोने के, वैडूर मणि के, चांदी के, सोने के, इनके रंग वाले। साइज कैसा है? तो ऊपर मूले च तुल्य विस्तारा, ऊपर बीच में और नीचे एक सा उनका विस्तार है, और साइड में उनके मणि खचे हुए हैं।
फिर उन पर्वतों के ऊपर तालाब स्थित हैं। हर पर्वत के ऊपर एक एक तालाब, महातालाब कह सकते हैं, उनके नाम है पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीक। ये 6 तालाब उसमें बने हुए हैं। तो ये सब बता दिए। अब उसमें जो तालाब है उसका साइज क्या है? प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विष्कंभु हृदय। जो प्रथम तालाब है जिसका नाम पद्म है वो 1000 योजन लंबा और उसका आधा चौड़ा और उससे 10 योजन गहरा है। उसके बीच में पुष्कर यानी कमल है, कितना? 1 योजन वाला। ये कमल कैसे हैं? वनस्पति के पृथ्वी के? ये पृथ्वी काय कमल है, ये वनस्पति कायक नहीं है। ये एक रचना है वहां पर पृथ्वी की बनी हुई, ठीक है, अकृत्रिम है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाली है। और दूसरे 2 पर्वत हैं उनमें जो तालाब है उनमें भी डबल साइज होता जाएगा और कमल के साइज भी डबल होता जाएगा। तो ये हमने देख लिया था। और उन कमलों में जो पृथ्वी काय के उनका उपयोग क्या है? अब पृथ्वी काय के तो वहां भौरे भी, तितली का भी कोई काम नहीं होगा, तो वहां पर निवास है किनका? तन निवासिन्यो दिव्य श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपम स्थितया ससामनिक परिषद का। तन निवासिन्यो, वहां निवास करने वाली देवियां, उनके नाम क्या है? श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। कितने सरोवर है? सरोवर कितने हैं? पर्वत कितने हैं? और क्षेत्र कितने हैं? 7 क्षेत्र, 6 पर्वत, उस पे 6 सरोवर, उनमें रहने वाली मुख्य देवियां, महादेवियां 6 हैं। पद्म सरोवर पे कौन रहती हैं? श्री देवी। महापद्म में हिरी देवी, दिगिंच में धृति देवी, केसरी में कीर्ति देवी, महापुंडरीक पे बुद्धि देवी और पुंडरीक में लक्ष्मी देवी का निवास है। अब ये इनकी रचना देखिए आप किस तरह से है, उनके कमलों के आकार, और ये इस तरह से इनके भवन उसके अंदर बने हुए। पद्म सरोवर में प्रमुख कमल पर फिर उन तालाबों से नदियां निकली हैं। जैसे कल पूछा था ना कि नर्मदा, सोन और जोहिला कहां से निकली हैं? अमरकंटक के पहाड़ के ऊपर से निकली है। तो ऐसा ही इन पर्वतों के ऊपर जो तालाब है वहां से कौन कौन सी नदियां निकली हैं? तो गंगा, सिंधु, रोहित रोहितासा, हरिद्रिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्ण रूपकूला, रक्त रक्तोदाह, सरितस तन मध्य गाह। तो ये नदियां उनके ऊपर से निकली हैं। द्वयर द्वयो पूर्वा पूर्व गाह। अब ये उनका फ्लो किस दिशा में है? तो उसमें जो 2 नदियां हैं वो पूर्व दिशा की ओर बहते। 2 नदियां में पहली नदी पूर्व को जाती है और शेषास्त्र परगा, जो शेष नदियां हैं वो पश्चिम दिशा में जाती हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, जैसे ये सरोवर है उसमें से ये 3 नदियां निकली हैं। नदियों की संख्या कितनी है बताइए? 14 नदियां। और सरोवर कितने हैं? 6। तो अब देखो, पद्म सरोवर से 3 नदियां निकली, गंगा, सिंधु, रोहितास्या। महापद्म से रोहित और हरिकांता, तिगिन से हरित और सीतोदा, केसरी से सीता नरकांता, महापुंडी से नारी रूपकूला और पुंडिक से स्वर्णकूला, रक्ता और रक्तोदा। अब पहले और आखिरी सरोवर से 3 नदियां निकली हैं, तो उसका चित्र देखा आपने कैसा था? इस चित्र में दिख रहा है आपको, पद्म सरोवर से एक गंगा, सिंधु, ये 2, एक नदी यहां निकली, एक नदी यहां निकली और एक नदी यहां से ऐसी जा रही है, ठीक है, देखा आपको? और ऐसे ही ऊपर वाला जो सरोवर है वहां से भी ऐसे ही 3 नदियां निकली हैं, बीच में से 2 नदियां निकली हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला उसका और उन नदियों की सहायक नदियां भी होती हैं। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवा दयो नद्य।
गंगा और सिंधु नदियों की 14,000 परिवार नदियां हैं। जैसे अमरकंटक से जो नर्मदा निकली एक पतली सी धार निकली है, लेकिन आगे जाके आप देखो कितनी विशाल हो जाती है। तो कैसे हो जाती है? तो उसमें सहायक नदियां आके मिलती रहती हैं। तो ऐसे ही इसमें गंगा सिंधु में भी कितनी कितनी नदियां, 14,000 नदियां गंगा सिंधु में, फिर उससे दुगनी दुगनी होती जाएंगी कहां तक? विदेश क्षेत्र तक। फिर उसके बाद फिर आदि आदि हो जाएंगी। ठीक है। और अब भरत क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं, जहां हम रहते हैं। भरत षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 526 ही 6/19 योजन है। ठीक है। एक योजन कितना होता है पता है आपको? तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठना चाहिए था कि योजन तो समझाइए पहले। तो एक जो छोटा योजन होता है, लघु योजन, वो कितना होता है? 4 कोश के बराबर। 4 कोश बराबर एक लघु योजन। और जो ये सब वर्णन मिल रहा है ना, ये महायोजन का है, बड़ा योजन का है। तो महायोजन मतलब 2000 कोश का एक महायोजन होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से महायोजन को लेके हम चलेंगे, तब ये भरत क्षेत्र का विस्तार बनेगा। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? 526 सही 600/19। और बाकी क्षेत्रों का डबल डबल होता जाएगा। कब तक? तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। विदेह क्षेत्र पर्यंत क्षेत्रों का विस्तार भरत क्षेत्र से दूना दूना होता जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? उत्तरा दक्षिण तुल्या। उत्तर में कितना होगा? दक्षिण के तुल्य होगा। ठीक है। सिमेट्रिक बोलते हैं ना जिसको, विदेह क्षेत्र के जिस साइड दक्षिण में जैसा के जैसा उत्तर में हो जाएगा। अब ये 526 सही 6/19 कैसे आया? तो मान लो आप मैथमेटिक्स से करते हैं कि x योजन भरत क्षेत्र का विस्तार है। कितना? x। तो उसके बाद दूसरा हिमवान पर्वत का कितना हो जाएगा? 2x। दिख रहा है चित्र में आपको? फिर हेमवत क्षेत्र 4x हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। महाहिमवन 16 गुना, फिर ये इससे दुगना दुगना होता जाएगा। विदेह क्षेत्र कितना हो गया? 64x। ठीक है। फिर अब आधा आधा करते जाओ उसको, 32x 16x 8 4 2 और ऐरावत क्षेत्र कितना होगा? भरत क्षेत्र के बराबर ही। तो इन सबको जोड़ने के बाद कितना होगा? x की वैल्यू आएगी 1,00,000 से डिवाइड कर दो, तो 526 सही 6/19। ठीक है। इसका और मैथमेटिक्स बताएंगे बाद में। फिर भरत ऐरावत योर विद्धिरासौ षट सम्याभ्याम उत्सर्पिणीभ्याम। कितने समय तक उसमें काल परिवर्तन आदि होते हैं? जैसे अभी कौन सा काल चल रहा है आपके यहाँ? पंचम काल किसका? उत्सर्पणी का, अवसर्पणी का? अवसर्पणी का पंचम काल चल रहा है। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन चलता है, बाकी क्षेत्रों में फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। और उत्सर्पणी काल कितना होता है? तो 10 गोड़ा कोटि सागर का। अवसर्पणी काल भी 10 गोड़ा कोटि सागर का होता है। उत्सर्पणी मतलब वृद्धि होगी, इसमें सब बढ़ेगा। क्या क्या बढ़ेगा? शरीर की ऊंचाई बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, सब बढ़ेगी। और अवसर्पणी काल में क्या होगा? सब घटता जाएगा। शरीर की ऊंचाई घटेगी, आयु घटेगी, बुद्धि घटेगी। तो पहले के लोग ज्यादा बुद्धिमान थे कि आज के? चलो समझ। तो इसको एक कल्पकाल बोलते हैं। एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी, इनको मिला के एक कल्पकाल होता है 20 गोटा कोटि सागर का। काल चक्र कैसा होता है? तो पहला काल जैसे अवसर्पणी का देखो, जैसे घड़ी होती है ना हमारे, लगभग वैसे ही होता है। तो पहला काल का नाम है सुषम सुषमा काल। इसमें सुख ही सुख होता है, इसका काल भी बड़ा होता है। फिर उससे कम होता है दुष्मा सुषमा काल, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा। इसमें तीर्थंकर आदि पैदा होते हैं। और पंचम काल जो दुष्मा है अभी चल रहा है। आप लोग सब सुख चाहते हैं ना? काल कौन सा चल रहा है? और दुखमा। अब कैसे मिल सकता है? तो दुखमा काल में सुख मिलना बहुत कठिन है, इसलिए उम्मीद करना। और इसके बाद का जो काल आने वाला है उसका नाम है दुष्मा दुष्म दुष्म दुषामा। प्राकृत में दुख बन जाता है, संस्कृत में दुष बनता है, दुष्मा।
तो ये दुष्मा काल और दुष्यम दुष्मा यानी दुखमा दुखमा, अगले काल आएगा वो और दुखी दुख से भरा होगा। फिर इसके बाद चालू होगा उत्सर्पणी काल। उत्सर्पणी काल जस्ट रिवर्स होता जाएगा। उत्सर्पणी का पहला काल दुष्यम दुष्मा, दूसरा काल दुष्मा, तीसरा दुष्यम सुषमा। यहां पर चक्रवर्ती, तीर्थंकर, महापुरुष आदि पैदा होंगे। फिर चौथा सुषम दुष्मा, इसमें भोग भूमि होगी, जगन्न भोग भूमि। फिर दुष्युष्मा काल में मध्यम भोग भूमि, और इसका छठा काल जब आएगा उत्सर्पणी का तो सुषम सुषमा, सुखी सुख होगा, उत्तम भोग भूमि का काल रहे। तो ये काल परिवर्तन, उसके बाद फिर अवसर्पणी आ जाएगा। इस तरह से ये काल चक्र घूमता रहता है और हम लोग इसको भुगतते रहते हैं। इससे अलग होना है तो फिर कल्याण का रास्ता अपनाओ। कितना काल होता है इन सब कालों? सुषम सुषम 4 कोटा कोटि, सुषम 3 कोटा कोटि, सुषम सुषम दुष्मा 2 कोटा कोटि, और दुष्यम सुषमा 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागर का होता है। इसमें तीर्थंकर आदि पैदा हुए थे ना। फिर अभी जो पंचम काल है वो कितने समय का है? तो 21,000 वर्ष का। फिर दुखमा दुखमा जो काल आएगा वो भी 21,000 वर्ष का। इस तरह से टोटल उत्सर्पणी अवसर्पणी कितने का हो गया? 10 कोटा कोटि सागर का। शरीर की ऊंचाई पहले काल में 6,000 धनुष, मिनिमम 4,000। दूसरे काल में 4,000 धनुष, फिर 2,000, फिर 500 धनुष। आप पूछेंगे कि बाहुबली भगवान की हाइट कितनी थी? वो किस काल में पैदा हुए थे? चतुर्थ काल के शुरू में कि तीसरे काल के एंड में? और उनके पिताजी की हाइट 500 धनुष। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये कई अवसर्पणी कालों के बाद एक होंडावसर्पणी काल आता है जिसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। इसमें मैक्सिमम कितनी बताई? 500 धनुष बताई, लेकिन एक्सेप्शन हो जाएंगे कि 525 धनुष का। आज भी आप देखते हैं ना, पिताजी से बड़ा लंबा बेटे की हाइट हो गई। तो आप तो कह रहे थे अवसर्पणी काल में हाइट घटेगी, तो घटेगी, लेकिन एक्सेप्शंस भी रहेंगे कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद अभी जो पंचम काल चल रहा है इसमें मैक्सिमम कितनी हाइट होगी? 7 हाथ, और छठे काल में 3.5 हाथ। इसी तरह मिनिमम इसकी हाइट भी बताई है, कम होते होते 7 हाथ से 3.5 हाथ हो जाएगी पंचम काल के एंड तक। और अंत में जब छठा काल खत्म होगा तब 1 हाथ तक हाइट आ जाएगी। आयु, उत्कृष्ट आयु कितनी? 3 पल्ले शुरू में, पहले काल के। पहला काल एंड होते होते 2 पल्ले आयु हो जाएगी। फिर दूसरे काल में 2 पल से 1 पल आ जाएगी। फिर 1 पल से 1 पूर्व कोटि तीसरे काल में। चौथे काल में 1 पूर्व कोटि से 120 वर्ष। महावीर भगवान की कितनी आयु थी? हा? तो ये कितनी है? 120 मिनिमम, उससे भी कम हो गई, तो ये भी एक्सेप्शन है। और पंचम काल में 120 मिनिमम, और एंड होते होते 20 वर्ष। अभी कितनी आ रही है? 60 के आसपास हो रही, 65। और छठे काल में मैक्सिमम आयु 20 होगी और घटते घटते एंड में 16 वर्ष बचेगी। तो इस तरह से ये काल का परिवर्तन हमने देखा। ये कहाँ होता है? भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। बाकी में कैसा होता है वो बताते हैं। ताभ्याम अपरा भूमयो अवस्थिता। भरत ऐरावत के सिवा बाकी सब भूमियों में अवस्थित है, फिक्स है। कैसा फिक्स है? तो देवकुरु उत्तर कुरु जो विदिक क्षेत्र में है वहां उत्तम भोग भूमि रहेगी, जैसा सुषम सुषम काल था वैसा रहेगा। हरि और रम्य क्षेत्र में सुषम काल, मध्य भोग भूमि। हेमवत हरिणवत में सुषम दुष्मन काल, जगन्न भोग भूमि। विदिक क्षेत्र में कैसा होगा? तो जैसे हमारे यहाँ चतुर्थ काल था, दुष्यम सुषमा काल की व्यवस्था। फिर कुभोग भूमि जो अंतर द्वीपज होते हैं, समुद्रों के बीच में जो द्वीप होते हैं उनमें कुछ त्रियंश और मनुष्य ऐसे रहते हैं जो कुभोग भूमि के कहलाते हैं। उनकी स्थिति क्या रहेगी? तो सुषम दुषम जैसा रहेगा। और मानुषोत्तर पर्वत से स्वयंप्रभ पर्वत तक असंख्या द्वीप समुद्र में सुषम दुषम काल रहेगा। और अंत का जो आधा बाहर का जो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू समझ से बाद दुष्यम काल रहेगा, पंचम काल जैसा। अभी वहां भी पंचम गुणस्थानवर्ती जीव पाए जा रहे हैं अभी भी, जैसे यहां पर भी है ना पंचम गुणस्थानवर्ती त्रियंश आदि मनुष्य आदि, वैसे वहां पर भी। और देवगति में
उत्तम भोग भूमि सुषम सुषम और नरक गति में दुष्टम दुष्टम। और भरत ऐरावत क्षेत्र में जो मिलेच्छ खंड हैं, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के 6 खंड बन जाते हैं नदियों पर्वतों से। इसमें एक आर्य खंड होता है और 5 मिलेच्छ खंड होते हैं। तो मिलेच्छ खंडों में कैसा रहेगा? तो दुष्टम सुषमा की आदि से अंत तक हानि वृद्धि रहेगी। फिर अभी जो आपने बताया कि देवकुरु उत्तर कुरु, ये क्या होते हैं? तो विदेश क्षेत्र के जो मेरु पर्वत के आसपास का क्षेत्र है वहां उत्तम भोग भूमि रहती है, उनको देवकुरु उत्तर कुरु कहते हैं। वहां क्या कैसी व्यवस्था है? तो एक द्वित्रिपल्योपम स्थित हेमतक हारिवर्षक दैव कुरुवा कहा। ये सब चित्र के माध्यम से टेबल से आपने देख लिया कि हेमवत क्षेत्र में 1 पल्य, हरि में 2 पल्य और देवकुरु में 3 पल्य की आयु रहती है और दक्षिण में उसकी उत्तर जैसी व्यवस्था बनेगी। विदेश क्षेत्र में कैसी है? तो संख्येय कालाह, संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं। अब किसी से पूछा कि ऐसा ऐसा होता है 500 धनुष, इतनी हाइट हो सकती है किसी की? आपको विश्वास है इस चीज पे? कई वैज्ञानिक लोग बैठे होंगे यहाँ जो कहेंगे कि हम मान ही नहीं सकते कि इतनी हाइट होती है। कौन कौन है जो नहीं मान रहे अभी कि इतनी हाइट हो सकती है मनुष्यों की? सब मान रहे हैं, सब लोग समय दृष्टि हैं। अच्छा चलो उनके लिए बताते हैं कि ये स्केलेटन खुदाई में मिले हैं। चित्र देखो, अब इससे समझ में आ रहा है कितने धनुष की हाइट है इस मनुष्य की जिसका स्केलेटन मिला है ये। और एक नहीं मिला, ऐसे और जगह खुदाई हुई। देखिए ये पास में एक मनुष्य खड़ा है, उसकी साइज और इसके स्केलेटन की, कंकाल की साइज देखो। तो ये किस काल की मनुष्यों की हाइट है? चौथे काल के मनुष्यों की हाइट दिख रही है, नहीं दिख रही आपको? ये देखिए, अब ये देखो मनुष्य उसकी खोपड़ी के अंदर है। कितनी बड़ी खोपड़ी है कि मनुष्य उसके अंदर दिख रहा है। ये सब आज के वैज्ञानिक लोग कम देखते हैं। दिख रहा है आपको? ऐसे ये न्यूज़पेपर में भी आते हैं कितने बड़े बड़े स्कल मिले हैं। अकेले मनुष्यों में ही होती थी हाइट की तिरंचों की भी होती होगी? तो उसका क्या प्रूफ है? तो ये देखो मैमथ दिख रहा है आपको? ये हाथी का साइज था उस समय का, मनुष्य से कितना गुना। और छिपकली, गिरगिट छिपकली आज जितना साइज है उतना साइज होता था पहले, जिसको आजकल डायनासोर बुलाते हैं आप लोग। फिर सांप का देखिए एनाकोंडा। तो ये सांपों के तिरंचों के साइज भी उसी प्रोपोर्शन में होते थे जितना कि मनुष्य होता था। फिर एक खुदाई में जैसे टर्की एक पक्षी है जिसकी हड्डी मिली, आज के टर्की की हड्डी का साइज और उस समय की खुदाई की टर्की का साइज देखिए। ये सब नेट पे मिल जाएगा आपको। इस तरह की भी न्यूज आई है कि ऐसे भी मेंढक होते थे जो डायनासोर को खा जाते थे। समझ रहे हैं आप? डायनासोर को खा जाए इतने बड़े मेंढक हुआ करते थे, ये क्लेम किया साइंटिस्ट ने। तो इसका मतलब ये हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं कि कितनी हाइट होती थी, ये सही है गलत है? बहुत अच्छा। अब और भरत क्षेत्र के बारे में कितना साइज बताया था कि भरतस्य विष्कंभो जम्मू दीपस्य नवति शतभागः। एक तो बताया था 526 सही 6/19। तो ये कैसे निकला था? तो उसको देखने के लिए हमने बताया था कि x 2x 4x डबल डबल करते जाओ। कहां तक करो? विदेश क्षेत्र तक। फिर उसके बाद फिर आधा आधा करते जाओ। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो कितना बनना चाहिए? 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है तो 1 लाख के बराबर रख दो इसको। तो उसको जोड़ोगे तो कितना? 190 सही 190x हो गया। इन सारे x को जोड़ोगे तो, और किसके बराबर रखना है? 1 लाख के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 526 सही 6/19 आ गई। तो ये प्रूफ हो गया। आपने जो पहले सूत्र पढ़ा था कि 526 सही 6/19 आएगा, तो कैसे आएगा ये समझ में आ गया? मैथमेटिक्स से नहीं, मैथमेटिक्स कम आती है तो फिर अलग बात है। फिर बाकी ये जम्बूद्वीप की बात हुई। अब दूसरा खंड का नाम है, क्या नाम है?
धातकी खंड। जम्बू यानी क्या होता है? जम्बू यानी जामुन होता है। तो जो जम्बू द्वीप नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर जो सुमेरु पर्वत के आसपास जामुन के पृथ्वी का एक बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। कहां पर? जम्बू द्वीप में। उसी तरह ये दूसरा द्वीप है धातकी। इसका नाम धातकी क्यों रखा? धातकी यानी होता है आंवला। क्या होता है? आंवला। तो आंवले के जैसे पेड़ बने हुए हैं इस द्वीप में, इसलिए इसका नाम बढ़ गया धातकी खंड। धातकी खंड में क्षेत्र और पर्वत कैसे हैं? तो जितना जम्बू द्वीप में बताया उससे डबल डबल करते जाइए आप। फिर उसके बाद पुष्करवर। पुष्करवर द्वीप तो इससे डबल होना चाहिए, लेकिन पुष्करार्धेच, अर्ध लिखा है ना जो, तो पुष्करवर का आधा किसके बराबर हो जाएगा? धातकी के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जम्बू द्वीप में मेरु कितने हैं? एक स्वदेशन मेरु था, तो धातकी में डबल हो जाएंगे। और आधे पुष्करवर में भी 4 के आधे 2। क्षेत्र कितने? जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, तो धातकी में 14 हो जाएंगे। डबल डबल करना है ना। पर्वत कितने हैं? 6, तो डबल पर्वत हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। नदियां कितनी थी जम्बू द्वीप में? 14 नदियां थी, तो धातकी और पुष्करवर आधे में कितनी हो जाएंगी? 28। अब देखिए, प्रांग मानुषोत्तर मनुष्याः, हमने पुष्करवर का आधा क्यों लिया? क्योंकि किताबें बंटने फिर शुरू हो गई हैं। किसने कहा ये किताबें बांटने का? जो बांट रहा है उसको कितने अंतराय कर्म, ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव हो रहा होगा। और जो लोग खड़े होकर कह रहे हमें दो, उनको भी आश्रव होगा ज्ञानावरणी कर्म का। आप पढ़ लो, लेकिन उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। ज्ञानावरणी कर्म बहुत खतरनाक होता है। इसके बारे में अभी 3-4 दिन बाद और विस्तार से बताएंगे। 6ठा अध्याय जब हम पढ़ेंगे ना। तो क्या बता रहे थे? प्रांग मनुष्योत्तर मनुष्याः। ऐसा क्यों कहा कि हम मनुष्य? पुष्करवर का आधा, क्योंकि ये देख रहे हैं आप चित्र में 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, फिर लबड़ समुद्र कितना है? 2 लाख, फिर धातकी द्वीप 4 लाख, काल समुद्र 8 लाख, और पुष्करवर कितना होगा? उससे डबल, कितना? 16। उस पुष्करवर के बीचों बीच एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। ठीक है, तो पूरा कितना हो गया? यहां से 16 का आधा 8। तो यहां से लेके दूसरे एंड तक, मानुषोत्तर पर्वत के एंड तक कितना साइज होगा? तो ये 45 लाख योजन बन जाएगा। ऐड कर लो आप, 8 + 8 + 4 + 2 + 1 + 2 + 4 + 8 + 8, तो ये कितना हो गया? 45 लाख योजन। इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं मानुष लोक। क्या बोलते हैं? मानुष लोक। और इस पर्वत को बोलते हैं मानुषोत्तर पर्वत, क्योंकि इसके उत्तर में मनुष्य नहीं जा सकता, इसके अंदर ही मनुष्य होते हैं। ठीक है, तो सिद्धशिला का साइज कितना होगा पता है आपको? क्योंकि मनुष्य ही सिद्ध बनेंगे, तो इतने ही क्षेत्र से सिद्ध बनेंगे, तो सिद्धालय भी कितना होगा? 45 लाख योजन का। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया आपको? 45 लाख योजन कैसे बना? ठीक है, नेक्स्ट। अब मनुष्यों के भेद क्या होते हैं? तो आर्या म्लेच्छाश्च, 2 प्रकार के मनुष्य बताए, आर्य और म्लेच्छ। आर्य मतलब जो धर्म को पालन करते हैं, धर्म को मानते हैं और धार्मिकों के साथ रहते हैं, उनको कहते हैं आर्य। और म्लेच्छ जो धर्म कर्म कुछ नहीं जानते, उनको कहते हैं म्लेच्छ। जैसे हमारी माताएं कहती थी, नहा लो धो लो मंदिर हुआ, म्लेच्छन जैसे मत घूमो। मतलब जो मंदिर नहीं जा रहा, नहा धो नहीं रहा, मतलब वो कैसा है? म्लेच्छ है। म्लेच्छों में धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर आर्य के और भी भेद हैं, क्षेत्रार्य, कर्मार्य, चारित्रार्य, दर्शनार्य और जात्यार्य। क्षेत्र की अपेक्षा जो आर्य क्षेत्र में पैदा हुए उनको क्षेत्रार्य बोलेंगे, जो म्लेच्छ खंड में पैदा हुए उनको म्लेच्छ बोलेंगे। कर्म जिनके म्लेच्छ कर्म हैं, जो गंदे गंदे काम कर रहे हैं, उनको म्लेच्छ बोलेंगे, और जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको कर्मार्य बोलेंगे। जिनका चारित्र अच्छा है उनको चारित्रार्य बोलेंगे, चारित्र खराब है उनको म्लेच्छ बोलेंगे।
जिनका श्रद्धा है देवशाल गुरु के प्रति उनको दर्शनार्य बोला जाता है, और जिनका श्रद्धा नहीं है, जो अन्य जाति के लोग हैं, उनको श्रद्धा नहीं है देवशाल गुरु पे, उनको म्लेच्छ कहेंगे। और ऐसी जाति, किस जाति में पैदा हुए? अगर आर्य जाति में धार्मिकों के बीच में पैदा हुए तो जाति आर्य, नहीं तो म्लेच्छ। फिर म्लेच्छ भी दो प्रकार के होते हैं, जो अंतर्द्वीपज, लवण समुद्र के बीच में कई सारे अंतर्द्वीप हैं, वहां पर कुछ मनुष्य पैदा होते हैं जिनका टेढ़ा आड़ा शरीर होता है, कभी किसी घोड़े का मुख, कभी खरगोश का मुख वाले होते हैं। आपने कार्टून पिक्चर देखे हैं कई सारे, उसमें ऐसा होता है कि मनुष्य का शरीर और मुंह किसका है? जानवर का है। तो ये सब म्लेच्छ खंड में अंतर्द्वीपज कुभोग भूमि जाति के मनुष्य और त्रियंश हुआ करते हैं। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये हकीकत है। ऐसी कर्म भूमि में जो म्लेच्छ खंड है वहां पैदा होने वाले म्लेच्छ अलग होते हैं, और जो शक यवन पुलिंद जो शिकारवादी करते हैं, आदिवासी भील बन के रहते हैं, वो भी म्लेच्छ कहलाते हैं। लेकिन वो कौन से म्लेच्छ हैं? आर्यखंड में पैदा होने वाले म्लेच्छ। तो इस तरह से मनुष्यों के और भी भेद हैं, लेकिन हम इतने ही देखते हैं। फिर इसमें जो उत्तम भोग भूमि हमने बताया था, देव कुरु उत्तर कुरु, भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमि नत्त देव कुरु उत्तर कुरुभ्या। देवकुरु और उत्तर कुरु के सिवा भरत, ऐरावत और विदेश, यहां सब कर्म भूमियां हैं। कर्म भूमि मतलब जहां पर षट कर्म किए जाते हैं, एक परिभाषा। दूसरी, जहां कर्मों का नाश किया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त कर दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं कर्म भूमि, ये भी परिभाषा मिलती है। और जहां सिर्फ भोग ही भोग भोगे जाए, वो भोग भूमि। जहां कर्मों का क्षय नहीं कर सकते, वो भोग भूमि है बस। तो देवकुरु उत्तर कुरु के सिवा विदेश क्षेत्र में जो देवकुरु उत्तर कुरु, उस पार्ट को छोड़ दो, बाकी जो विदेश क्षेत्र है वहां क्या है? कर्म भूमि। भरत क्षेत्र में क्या है? कर्म भूमि। और ऐरावत क्षेत्र में क्या है? कर्म भूमि। तो ये तीन जगह कर्म भूमियां हैं, और बाकी सब जगह क्या है? भोग भूमियां। नस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। उत्कृष्ट आयु कितनी होगी मनुष्यों की? तो बताया था 3 पल्य। मिनिमम कितनी होगी? तो अंतर मुहूर्त। गर्भ में आया बच्चा, खत्म हो गया अंतर मुहूर्त के अंदर, तो ये उसका मनुष्य जाति का कम से कम आयु हो गई। त्रियंशों में कितनी होगी? तो सेम, त्रियंग योनि जानांच, वैसी होगी 3 पल उत्कृष्ट और अंतर मुहूर्त। फिर उसमें भी जलचर जीव है, उनकी पूर्वकोटि, जो परिसिर्प है नेवला वगैरह, उनकी 9 पूर्वांग हो सकती है। ये कहां पर होती है आयु? ये यहाँ जम्बूद्वीप या भरत क्षेत्र में नहीं हो सकती। ये कहाँ होगी? स्वयंभू समुद्र या शंभू द्वीप में होगी। इतनी उत्कृष्ट आयु, और कम से कम कितनी होगी? अंतर्मुहूर्त। उरग सर्प वगैरह इनकी 42,000 वर्ष, पक्षियों की 72,000 वर्ष, चतुष्पद चौपाए उनकी 3 पल्ले। फिर विकलत्र जीव यानी क्या होते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इनको विकलत्र बोलते हैं। इनकी उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की 45 दिन रात, चतुर इंद्रिय की 6 महीना, ठीक है, और कम से कम अंतर्मुहूर्त। फिर एकेंद्रीय में भी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति होती है। तो 2 तरह की पृथ्वी होती है, खर पृथ्वी और शुद्ध पृथ्वी। खर की 22,000 वर्ष और शुद्ध पृथ्वी की 12,000 वर्ष। जल काय की 7,000, अग्नि काय की 3 दिन रात। आप लोग 3 दिन बाद खारी उठाने जाते हैं ना, जब किसी को जला के आते हैं शव को, तो 3 दिन बाद क्यों उठाते खारी? क्योंकि अग्नि की आयु ही 3 दिन रात की है। 3 दिन के पहले हो सकता है उसमें अग्नि की आयु बची हो, तो 3 दिन बाद ही हम वहां पर जाते हैं। अग्नि कायिक जीव की उत्कृष्ट आयु 3 दिन रात, वायु कायिक की 3,000 वर्ष और वनस्पति कायिक की 10,000 वर्ष मैक्सिमम आयु है, और कम से कम अंतर्मुहूर्त। इसी तरह नित्य निगोद, सूक्ष्म बादर और सूक्ष्म पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनके भी अंतर्मुहूर्त। तो इस तरह से ये 3रा अध्याय कंप्लीट हुआ। उमा स्वामी महाराज की जय। अब इसमें किसी के प्रश्न ये हो सकते हैं कि डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी है कि हम अमीबा से चलते चलते मनुष्य बने, बंदर बने, फिर मनुष्य बने, ये कई वैज्ञानिकों ने मान रखा है, लेकिन ये हाइपोथेसिस है और प्रूफ नहीं है। इसको काटने वाली भी कई किताबें, जैसे ये किताब है डार्विनिज्म डिफीटेड। इस किताब में बताया हुआ है कि डार्विन की थ्योरी सब हाइपोथेसिस है, काल्पनिक है। डार्विन में क्या क्या एरर है, ऐसे उसके क्या क्या फैटल फ्लॉज हैं। अच्छा, इस बारे में भी एक मत है कि अभी महावीर भगवान को मोक्ष के कितना समय हो गया, ये एक धारणा है। ऐसे हमारे ग्रंथों में 7 जगह मिलता है अलग अलग। तिलोय पंडित की 1496 नंबर की गाथा,
उसमें तिलोय पंडिती में लिखा है 2404 वर्ष हुए हैं। फिर इसके बाद धवला पुस्तक 9 में 2548 वर्ष। इसी तरह तिलोय पंडिती की 1448 नंबर की 17,000 वर्ष बीत चुके हैं। आप ये मुगालते में नहीं रहना कि अभी तो बहुत समय है पंचम काल को। पंचम काल एंड होने वाला है, इसका भी एक मिलता है शास्त्रों में। तो ये 6 या 7 मत हैं जो शास्त्रों में मिलते हैं। और डॉक्टर एलसी जैन जबलपुर ने उनने भी ये प्रूफ किया है मैथमेटिकली कि आधे से ज्यादा पंचम काल निकल चुका है, जो रेशियो आयु का और हाइट का जो रेशियो बताया उस हिसाब से। इसलिए सारे मत का संग्रह करना चाहिए। एक मत को मान के बैठ जाओ, दूसरे को नहीं मानो तो ये भी निंदा हो, दोष लगेगा। ये सब शास्त्रों में आया हुआ है, इसलिए हमने ये स्पेशली आपको बताया है कि धवला पुस्तक 9 में तिलोय पंडिती में क्या क्या बताया हुआ है, कितना वर्ष बीत गया महावीर भगवान को निर्वाण गए। तो इन सब का कलेक्शन करो आप और उसमें मान्यता बना के रखो। सही क्या है केवल ज्ञानी मिलेंगे तो हम जानेंगे। और इसमें आपको विशेष जानना हो तो ये रेफरेंसेस हैं, सजेस्टेड रीडिंग। और जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब पे वीडियोस का एक चैनल है जिसमें से हमने कुछ वीडियोस लिए हैं। उसमें और डिटेल जानना चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं, जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। और इसके लिए एक्नॉलेजमेंट है। जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की, त्रिविध संघ की। जा वाणी के ज्ञान थे सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो डोखे। जिन वाणी भारती तो जपो दिन में जो तेरो शरण से पास।